फैमिली पर हमला कर दिया था, जहां आइस एम्परर और उनका क्लैन अपनी पूरी जान लगाकर यूनलैंड क्लैन से फाइट कर रहा था। अब एपिसोड की शुरुआत मेटल फैमिली और यूनलैंड क्लैन के सेट के बैटल से होती है, जहां यूनलैंड सेक्ट मेटल फैमिली पर भारी पड़ रहा था क्योंकि यूनलैंड सेक्ट के साथ मिस्टी क्लाउड सेक्ट भी थी। तभी मेटल फैमिली का एक सोल्जर आकर याफेई को बताता है कि अब हमारे पास 100 से भी कम एरो रॉकेट बचे हैं और अब हम ज्यादा देर इन्हें नहीं रोक पाएंगे। जो सुनकर याफेई काफी शॉक हो गई थी और वो कहती है जो भी बचे हुए हैं एरो रॉकेट सबको यूज करो। तो सोल्जर्स एरो रॉकेट से अटैक करने लगते हैं। इधर याफेई ये देखकर बहुत हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट इतनी जल्दी आ जाएगी और अब शियाओ फैमिली के पास कोई मूव नहीं बचा है। वहीं हम शियाओ डिंग को देखते हैं जो व्हील चेयर पर होते हुए भी दुश्मनों से लड़ रहा था। शियाओ डिंग कहता है मैं शियाओ फैमिली की लास्ट डिफेंस ना होगा। यहाँ हम पैलेस के अंदर शियाओ फैमिली के बहुत से बंदे को छिपे हुए देखते हैं जो बहुत डरे हुए थे। दूसरी ओर आइस एम्परर डू यून और डू शिन से अकेले ही लड़ रहे थे। यहाँ जबरदस्त फाइट चल रही थी, जहाँ आइस एम्परर उन दोनों को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे और दोनों बंदे कभी आइस एम्परर को पंच मार रहे थे तो कभी किक की बारिश कर रहे थे। लेकिन आइस एम्परर भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहे थे जिसमें काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी आइस एम्परर आगे को भागने लगते हैं। जैसे डू यून उनके पीछे आता है, आइस एम्परर उसे चकमा देकर उसके पीछे आकर उसे जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वो दोबारा आ जाता है। तो आइस एम्परर ने डबल ड्रैगन आइस टेक्निक का यूज करके डबल ड्रैगन को समन कर लिया था जो उन दोनों बंदों पर अटैक कर देते हैं। उन दोनों ड्रैगन को आइस एम्परर कंट्रोल करके लगातार उन दोनों बंदों पर हमला कर रहे थे, जिससे अपनी जान बचाकर वो दोनों किसी तरह भाग रहे थे क्योंकि वो आइस एम्परर का ड्रैगन बहुत ही पावरफुल था। तभी वो दोनों ज्वाइंट डेविल बर्ड को समन करके डबल आइस ड्रैगन पर अटैक करते हैं, जहां दोनों आपस में टकराते हैं जिससे काफी एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी ओर हैंग शेंग यूनलैंड और यूनकिंग से लड़ रहे थे, लेकिन वो दोनों बंदे हैंग शेंग को बुरी तरह पीटकर नीचे पटक देते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत स्ट्रांग थे। और अब यूनलैंड और यूनकिंग हैंग शेंग को कहते हैं अब सरेंडर कर दो क्योंकि हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, इसलिए मैं चीफ को मना लूंगा कि तुम्हारी जान बख्श दें। भले ही मेरी मेटल फैमिली को पैसे से प्यार है, लेकिन हम में कोई भी लालची नहीं है और ना ही कोई मौत से डरता है। अगर आज मैं मर भी जाऊंगा तो मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये बोलते हुए हैंग शेंग उन दोनों पर जबरदस्त हमला कर देता है और यूनलैंड कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो, अब हमें ब्लेम मत करना कि हम तुम पर मर्सी नहीं दिखा रहे। और अब दोनों देखते हैं वो दोनों बंदों ने हैंग शेंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। पहले तो वो पंच मारकर हैंग शेंग को काफी जख्मी कर देते हैं, तभी पीछे से यूनकिंग भी उस पर अटैक करता है और वो दोनों वॉलीबॉल की तरह उन्हें पीटकर इधर उधर उछाल रहे थे। और अब वो दोनों हैंग शेंग पर पावरफुल अटैक करके उन्हें बुरी तरह जख्मी करके नीचे जमीन पर पटक देते हैं। मेटल फैमिली का एक कमांडर हैंग शेंग की ऐसी हालत देखकर शॉक रह गया था और उसे लग रहा था कि अब हम हारने वाले हैं, लेकिन वो अभी भी लड़ रहा था क्योंकि उन लोगों ने ठान रखी थी कि आज भले ही सब मारे जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। दूसरी ओर यूनलैंड और यूनकिंग भी आइस एम्परर पर अटैक करने आ गए थे, यानी अब आइस एम्परर को इन चारों से अकेले ही लड़ना होगा। जहां वो दोनों सबसे पहले मल्टीपल स्वॉर्ड बनाकर आइस एम्परर पर अटैक करते हैं, जिन्हें किसी तरह आइस एम्परर डॉज कर रहे थे और वो स्वॉर्ड आइस एम्परर के बिल्कुल करीब से गुजरती है। आइस एम्परर उस अटैक को डॉज कर लेते हैं, लेकिन तभी डूयून और डूशिन आइस एम्परर के पीछे आ जाते हैं और उनके विंग्स पर एक डेविल सील लगा देते हैं। और अब डूयून कह रहा था आइस एम्परर अब तुम मरने वाले हो। जैसे ही आइस एम्परर अपनी पावर्स यूज करने चलते हैं, डूयून उस सील को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आइस एम्परर के पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था जो आइस एम्परर को ट्रैप कर लेता है और उस फॉर्मेशन ने आइस एम्परर को जकड़ लिया था। वो हिल भी नहीं पा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तभी डूयून सामने एक और डेविल फॉर्मेशन बना देता है। दूसरी ओर हम उसी फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं जो निराश होते हुए कहता है कि अफसोस आइस एम्परर हारने वाला है। और उन सबको दुख हो रहा था, लेकिन तभी उनको आसमान में कुछ हलचल महसूस होती है। यहाँ सब देखते हैं कि आसमान से कुछ तेजी से नीचे आ रहा है और उन्हें बस ग्रीन एनर्जी सा कुछ दिख रहा था। और अब इधर चारों आइस एम्परर को मारने के लिए रेड किलिंग फॉर्मेशन से डेडली अटैक करते हैं और वो अटैक जैसे ही आइस एम्परर को लगने वाला था तभी बीच में कोई आ जाता है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये कौन है। जी हाँ, अब एंट्री हो गई है शियाओयान की, जो अपने
थंडर स्पीड से आकर उन चारों के अटैक को रोक लेता है, जो देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और इधर आइस एम्पर को मालूम नहीं था कि वो कौन आ गया है, वो बस यही कहते हैं दोस्त केयरफुल रहना। इधर डुयन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में दखल देने की, तुम कोई भी हो आज मरोगे। यहाँ हम देखते हैं कि xiaoyan ने अकेले ही उन चारों के अटैक को रोक रखा था और इधर याफे और बाकी सब भी ये देखकर एकदम शॉक थे कि ये कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है। तभी xiaoyan अपनी ग्रीन फ्लेम से अटैक करके उन चारों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन चारों को पीछे फेंक देता है, जिसके बाद xiaoyan आइस एम्पर को कैद किए ट्रैप फॉर्मेशन को तोड़ देता है और आइस एम्पर भी एकदम शॉक थे। और अब वो चारों बंदे xiaoyan को ग्रीट करते हुए कहते हैं तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हालांकि वो अभी तक xiaoyan को पहचान नहीं पाए थे। लेकिन xiaoyan कहता है कि 3 साल पहले तो युनलैन ज़ोंग और भी ज्यादा शैतान बन गया था, जिस पर डुयुन कहता है ऐसा मत सोचो कि हम चारों तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा एरोगेंट मत हो, पूरे जियामा एम्पायर में कोई भी हमें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस पे xiaoyan कहता है 3 साल तक मैं इंतजार कर रहा था युनशैन से अपना हिस्सा बराबर करने का। ऐसा कहते हुए xiaoyan अपना चेहरा सबके सामने लाता है और वो डार्किश फ्लेम को हटाता है और सभी को xiaoyan का फेस दिखाई देता है, जिससे सभी एकदम शॉक हो गए थे कि ये तो xiaoyan है। xiaoyan वापस आ गया अपने लोगों के पास और अब xiaoyan को सामने देखकर वो एम्परर भी सरप्राइज थे। तभी xiaoyan उनसे कहता है मैं हूँ xiaoyan xiao फैमिली से, यहाँ आया हूँ अपने लोगों के खून के हर कतरे का हिसाब लेने और युनलैन क्लैन को उसकी औकात दिखाने। जिसपे सामने खड़ा एम्परर कहता है xiaoyan आखिर यहाँ तुम लौट आए मरने के लिए, क्या फायदा हुआ इतने दिन अपनी जिंदगी बचाए रखने का जब आखिर में तुम्हें मरना ही था। तो उस पे xiaoyan कहता है युनशैन की मौत देखे बिना मैं कैसे मर सकता हूँ। इस बात पर सामने खड़ा एम्परर कहता है तुम बहुत एरोगेंट हो, मगर इससे तुमने अपना ही नुकसान किया है, तुमने आज अपनी मौत बुलाई है। ऐसा कहते हुए एम्परर आसमान में एक सिग्नल भेजता है, जिससे वहां बहुत सारे एम्परर लेवल के बंदे आ गए थे, जिसके सामने xiaoyan अकेला ही खड़ा था। और ये देखते हुए आइस एम्परर xiaoyan को केयरफुल रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि xiaoyan अकेला है, मगर उन्हें कहाँ पता था कि हमारे xiaoyan के साथ एक पूरी आर्मी है और इनके तो कुछ ही एम्परर आए हैं। लेकिन xiaoyan के इशारा देते ही बादलों के अंदर से बहुत सारी शिप्स निकलती हैं, जिसपे तैनात थे xiaoyan की बहुत बड़ी फौज। और ये देखकर सभी एम्परर के होश उड़ गए थे, इस लड़के की फौज तो बहुत ही बड़ी है। और हम वहां देखते हैं पूरा आसमान xiaoyan की आर्मी से भर गया था। एक शिप पे था Xiaoli अपनी टीम के साथ, तो दूसरी ओर था लिन और ल्यूकिंग, और वो तीनों एम्परर भी आए हुए थे और वो सभी अपने बंदों के साथ में थे। और सभी शिप से जम करके xiaoyan के पास आ जाते हैं और ये देखने में बहुत ही कमाल लग रहा था, जहाँ आसमान से कई सारे वॉरियर्स नीचे उतर रहे थे। और ये देखकर उन सभी एम्परर के तो होश उड़े हुए थे और उन्हें पता है कि xiaoyan की आर्मी जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसे देखकर सामने खड़े एम्परर की हवा टाइट हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल ने xiaoyan के मास्टर पर हमला करके उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और अपना वेपन उनके सीने को आर पार कर दिया था। यहाँ xiaoyan अपने मास्टर के लिए रो रहा था और अब हॉल ऑफ सोल xiaoyan को मारने वाला था, मगर आइस एम्परर और बाकी क्लैन के लोग आकर xiaoyan को बचा लेते और वहां से ले जाने लगते हैं। मगर xiaoyan अपने मास्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ मास्टर अपनी आखिरी शब्द कह रहे थे कि xiaoyan मैं अब तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। तो दोस्तों इससे हमें समझ में आता है कि आने वाली कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो